Hello students, today we will discuss combination of resistances और resistors। एक फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं I इक्वल टू V बाई R। ये पहले हम लोग पढ़ चुके थे ये रिलेशन। From this relation we can say that the current is directly proportional to potential difference and the current is inversely proportional to resistance। From above equation we can say that if potential difference is doubled, the current flowing through it also gets doubled, and if the potential difference is halved, the current also gets halved, and if the resistance is doubled, the current gets halved, and if the resistance is halved, the current gets doubled. So for required current, we can increase or decrease the potential difference by using cell or battery, or by increasing or decreasing resistance by combining resistances in two ways, that is series and parallel. Today we will discuss only series circuit। यहां देखो एक रेजिस्टेंस है R1, यहां पर एक रेजिस्टेंस है R2 और यहां पर एक रेजिस्टेंस है R3। तो इनको देखो हम कैसे कनेक्ट किए लेंथ वाइज। जैसे R1 एक रेजिस्टर है, R2 का ये इंड जो है इस इंड से जोड़ दिए और ये R3 है ना, इसका इंड इस R2 से कनेक्ट कर दिए। तो ये लेंथ वाइज अब कनेक्ट करते हैं तो कहलाता है क्या, सीरीज सर्किट या सीरीज कनेक्शन। इसका एक और फिगर देखो, यहाँ हम 3 रजिस्टर लिए थे, यहाँ 2 ही रजिस्टर लिए हैं, एक है R1 और एक है R2। ध्यान से देखो कैसे कनेक्ट किए हैं। R1 एक रजिस्टर था, यहाँ पर ले लिए, और R2 को क्या किए, इस पॉइंट से कनेक्ट किए और दूसरे पॉइंट को इस कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किए। थर्ड फिगर में देखो ये वोल्टेज भी, और इस सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। I इक्वल टू है 2 एम्पियर। तो यहां से ये वायर से करंट जा रहा है I यहाँ पर सब जगह करंट क्या है, सेम है, यहाँ पर भी 2 एम्पियर है। ये R1 रजिस्टर है, तो यहाँ पर करंट कितना गया, 2 एम्पियर, यहाँ पर भी 2 एम्पियर, यहाँ पर भी R2 में भी 2 एम्पियर, और ये फिर करंट आया। तो यहाँ पर तुम देखो कि ये दोनों जो रजिस्टर है दोनों को सेम करंट मिला, जितना इस वायर से फ्लो कर रहा था। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज देन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, है ना। जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से हम 2 रजिस्टर लिए हैं, 2 से अधिक भी हो सकता है, तो जब कनेक्ट करते हैं तो सेम करंट सबको फ्लो करता है, विच इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किट। और जो किसके इक्वल होगा, जो करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी जब भी ये सीरीज सर्किट बनेगा तो उस समय जो तुम्हारा सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है, जो होल सर्किट से फ्लो कर रहा है, वही करंट क्या होता है, सब रेजिस्टेंसेस को मिलता है। अब देखो एक और यहाँ पर है, एक R1 रेजिस्टेंस है, R2 है, R3 R4, इसको हम सीरीज में कनेक्ट किए। R1 का वैल्यू है 2 ओम, R2 का है 3 ओम, R3 है 4 ओम और R4 है 5 ओम। तो अगर हम सबका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालें तो देखो कितना आएगा। ये हो गया कंबाइंड रेजिस्टेंस R। इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस वो कितना आएगा, ऐड करेंगे सबको, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना, वही ऐड किए, R1 प्लस R2 R3 प्लस R4। R1 का वैल्यू है 2 ओम, R2 का 3 ओम, R3 का 4 ओम और R4 का 5 ओम। तो अगर सबको सम करेंगे तो कितना आएगा, 14 ओम। तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस वो कितना हो गया, 14 ओम। तो ये है ना, अब हम तुमको बताने जा रहे हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। वो क्या कहता है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है ना, एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, यहाँ हम 4 ही लिए हैं, अगर यहाँ इंक्रीज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सीरीज इज इक्वल टू द, ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। ये है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। अब इस डायग्राम को देखो, फिगर में देखो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई हो रहा है वो 10 वोल्ट, करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, है ना। ये करंट जा रहा है इधर
तो ये रेजिस्टर है R1 और ये रेजिस्टर है R2। तो R1 को जो करंट मिलेगा वो कितना होगा, 2 एम्पियर, सीरीज सर्किट है। और R2 को जो करंट मिलेगा वो भी क्या है, 2 एम्पियर। I से हम उसको डिनोट किए हैं करंट को। तो R1 का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम, और R2 का है 3 ओम। ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 को कितना मिल रहा है, V1, और R2 को मिल रहा है V2। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग को फाइंड करना है कि R1 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है। तो V1 इक्वल टू IR1, ओम्स लॉ में था ना, V इक्वल टू IR, उसी का यूज किए हैं। V1 इक्वल टू IR1। तो V1 इक्वल टू कितना हो गया, करंट कितना है, 2 एम्पियर जो फ्लो कर रहा था सर्किट में, और R1 का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 वोल्ट। यानी V1 इक्वल टू कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो जो रेजिस्टर है R1 उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 4 वोल्ट। फिर आ जाओ तुम्हारा इसमें रेजिस्टेंस में R2 के लिए, फ्रॉम ओम्स लॉ V2 इक्वल टू IR2। तो करंट कितना मिलेगा, इसको भी 2 एम्पियर मिलेगा, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो V2 कितना आ गया, 6 वोल्ट। तो हम लोग देखें कि R1 को जो वोल्टेज मिला है वो 4 वोल्ट है, और R2 को जो वोल्टेज मिला वो क्या है, 6 वोल्ट। दोनों को ऐड करते हैं तो V इक्वल टू कितना हो गया, V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू है 4 वोल्ट और V2 का कितना है, 6 वोल्ट। ऐड किया तो कितना है, 10 वोल्ट। अब जो 10 वोल्ट है वो किसके इक्वल है, देखो जरा सर्किट डायग्राम में, तो जो हम टोटल वोल्टेज अप्लाई किए थे 10 वोल्ट, उसके क्या है, ये इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है सीरीज में, है ना, तो जो ईच रेजिस्टेंस क्या होता है, सब रेजिस्टेंस का क्या होगा, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस इट एंड, विच डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस के वैल्यू पर। लेकिन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आया, जैसे यहाँ पर 10 वोल्ट आया है, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। मतलब जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए थे वो उसके इक्वल होगा। तो यहाँ तक जो तुमको हम पढ़ाए और लिखवाए हैं, इसको नोट नहीं करना, समझाने के लिए बताए थे। इसी पर बेस सारा पॉइंट जो अब हम लिखेंगे उसको तुम लोग को नोट करना है। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर। द रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन 2 वेज, वन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो आज हम लोग सिर्फ सीरीज सर्किट डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल को बाद में पढ़ेंगे। किसको कहते हैं सीरीज सर्किट, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन टू इन कंसेक्यूटिवली, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। ये पहले बता दिए, जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस को हम लोग लेंथ वाइज कनेक्ट करते हैं तो कहलाता है क्या, सीरीज सर्किट। कुछ नोट्स पॉइंट देखेंगे। व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन series are joined to the terminus of a battery, then each resistance has a different potential difference across its end, है ना। जैसे यहाँ फिगर देखो, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हर रेजिस्टेंस को क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या है, अलग है। जो किस पर डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर। इसका मतलब इससे कि R1 यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पर कितना है, 4 वोल्ट आ गया। अगर R1 यहाँ 6 रहता तो कितना हो जाता, 12 वोल्ट आता। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, जो टोटल वैल्यू आया है ना, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ये किसके इक्वल है, टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी के। नंबर 2 पॉइंट है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सबको सेम करंट मिलता है। पहले ये पॉइंट समझा चुके थे। विच इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किट, जो किसके इक्वल होता है, जो टोटल करंट जो तुम्हारा होल सर्किट से फ्लो कर रहा है उसी को वो क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, है ना, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, फिगर हम बताए थे R इक्वल टू R1 प्लस R2 जो सम किए थे, भाई ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, है ना, डॉट दिए हैं, मतलब रेजिस्टेंस ये बढ़ते जा रहा है, और इसको अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट, है ना। ये जितना तुम रेजिस्टेंस लो, ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको नोट्स कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।